आइए जानते हैं अगस्त महीने के मीन राशि फल के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमोजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगे, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टे सीधे खाना खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी सेहत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगे, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। चलिए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य में और अपने खर्च पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमोजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगे और इससे क्या होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा ही रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। अब बिना सोचे समझे धन को व्यय करेंगे, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव में और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपको आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे और सरकारी क्षेत्र से सफलता मिल सकती है। वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको यह ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी चाहिए। चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में और पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके आँखों से संबंधित समस्याएँ, आँखों से पानी बहना या जलन होना, नींद की संबंधित समस्याएँ, पैरों में चोट लगना या मुँह जाना जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएँ भी आपको परेशान कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहें ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। अब चलिए आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप आपके प्रियतम के बीच में अहम का टकराव भी हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बनाना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता। यह बात आपको इस महीने समझ आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समय हो सकता है।
महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तब स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन बुध महाराज 22 अगस्त से वापस पंचम भाव में आकर वक्री अवस्था में बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए ताकि आप और आपकी प्रियतम के बीच किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। वैवाहिक जातकों की बात करें तो यह महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पे शक भी कर सकते हैं। यह रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपकी विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। फिर भी किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करते ही रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने के कारण भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे और वे भी आपके लिए हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। और वक्री शनि देव की दृष्टि जो है दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के मामलों में कभी कभी कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन एकला चलो रे वाली नीति अपनाने से बचे। घर के जो बच्चे हैं और घर के कामों में आप अपनी भागीदारी दिखाएंगे। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो, कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी ही बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव से आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के उत्तरार्ध में माता जी कुछ बीमार पड़ सकती है, इसलिए उन्हें उनके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर जाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा कर उन्हें जल देकर सिंचित करना चाहिए। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें। वे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।